वेरी गुड भाई, वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरा मौलवी बच्चा भी अब कपड़े प्रेस कर लेता है। हाँ, सीख गए हो। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। वैसे बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए कि कभी अम्मा अब्बा नहीं होते या बहन बड़ी नहीं होती या कोई अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तो अपनी तैयारी बच्चे को करनी आती हो कि मैंने अपने लिए क्या करना है। माफ़ कीजिएगा, पिछले 3 दिन से चश्मे के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। आज जो है ना आँख का ज़्यादा मसला ख़राब है, पूरी आँख जो है ना वो सूजी हुई है बिल्कुल। ये चेक करें। अब पता नहीं कितने दिन और जो है ना चश्मे के साथ व्लॉग बनाना पड़ेगा या चश्मे को 24 आवर जो है ना वो पहनना पड़ेगा। आप सब ने दुआ करनी है उम्र पे जाने से पहले पहले जो है ना ये ख़त्म हो जाए। बाबा को भी चश्मा लग गया है। उम्मीद काफ़ी है कि इनकी आंखें जो है ना काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। मैंने सुबह देखा है। ठीक थी गिर ना, चलो माशाल्लाह। लेकिन तेको चश्मा सही लगता तो चश्मा पात रखा कर। और माशाल्लाह हाथिया की आंखें भी ठीक हो गई, बिल्कुल ओके। अक्सा की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा के लिए भी दुआ करो कि पापा की आंखें भी ठीक हो जाएं, हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं जो है ना सिर्फ एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान और घबरा रहा हूँ। सबसे पहले तो बेगम साहबा का सलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो गया बिल्कुल। हाँ जी। और ये जी बेगम साहबा का ड्रेस है आज दूसरी शादी का। हाँ, दूसरी शादी कल थी। सालन तोल के आ गया। हाँ जी। कल शाम को चावल तोल के ले आया था जी। ये आ गया जी सालन। पूरे 4 दिन घर में पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब शाम को और शादी का वो जो है ना जागा शुरू हो जाएगा। शाम को वहाँ से चावल आएंगे तुल के, फिर सुबह जो है ना उनकी तरफ से गोश्त तुल के आ जाएगा। 4 दिन घर में पकाओ, फिर नहीं तो फिर हफ्ता इतवार चलेगा। फिर इधर बड़ी शादी है ना, बड़ी शादी चलेगी। फिर वो तो 2 दिन लगातार चलेगी। उसकी तो बारात दूर जाएगी, लियाकतपुर जाएगी बारात। वो जिसकी जी अगले दिन मेहंदी में जा रही थी ना बेगम साहबा, उनकी जो है ना वो। अब देखो ना जी, ये देखें जी, सब किस्मत की बात है, सब नसीबों की बात है। कहीं खुशी है तो कहीं जो है ना गम है, कहीं खुशी तो कहीं गम। अब आज इधर शादी है हमारे बराबर में, और आज सुबह जो है ना अद्दी का वो क्या है, खालू, अद्दी का खालू, वो जो काली हमारे पास आता है ना इधर, अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, उसके अब्बू की जो है ना वो डेथ हुई है। तो मैं जा रहा हूँ फौतगी में। मैं अब घबरा इस बात से रहा हूँ कि मैं चश्मा पहन के जाऊँ तो अच्छा नहीं लगूंगा कि फौतगी में जा रहा हूँ, लेकिन चश्मा पहनना मेरी अव्वल मजबूरी है। अब इस बात को लेके मैं परेशान खड़ा हूँ कि अब जो है ना मैं उधर जनाजे में अभी जाना है, तो मैं अभी कैसे जाऊँ। बेगम साहबा को मैंने कहा कि तुम इधर चली जाओ और मैं उधर चला जाऊँ, क्योंकि मौत तो कभी बता के आती नहीं है ना। और इन लोगों की शायद, खैर इनको कह दिया है कि जो है ना बिल्कुल सादगी के साथ करनी है, मतलब कि ढोल ढमक्का ये चीज़ें सुबह से बंद करा दी। लेकिन जो फौतगी हुई ना वो दूसरे विलेज में, दूसरे विलेज में है, लेकिन ढोल ढमक्का इनका हमने जो है ना सुबह से बंद करा दिया। बिल्कुल सादा और सिंपल शादी होगी इनकी। खैर अल्लाह पाक मरने वाले के दर्जात बुलंद फरमाए, और हम भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह बेगम साहबा शादी से होके वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी उनकी बारात है। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने बेगम को कहा, जनाजा भी उसी टाइम है और बारात भी उसी टाइम है, और मैंने कहा कि मैं जनाजे से होके आ जाता हूँ, और फिर मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह। ये सुबह मेरे साथ चली जाएंगी या फिर शाम में चली जाएंगी। हाँ जी, इसी तरह से, या फिर शाम में इनको, या फिर शाम में, या फिर अब देखे ना जी, दुख में भी शरीक होना है और इधर सुख में भी शरीक होना है। इधर भांजी है और भांजा है, भांजी का बेटा है, नवासा है। और इधर जो है ना ये भी हमारे अपनों से भी अपने जो दुख में काम आए वो अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं। अद्दी को सुबह अद्दी ने कॉल करके बताया था, मैंने कहा था कि आप उधर रहो, हम जो है ना आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं हूँ, कज़न है, भाई हैं, हम लोग जा रहे हैं जनाजे पे। ये 4-5 जने जा रहे हैं जनाजे पे, और मैं और बच्चों को लेके मैं शादी। बल्कि तुम बैठ जाओ, हम जनाजे से होके आ जाते हैं, फिर एक साथ चलेंगे। सही है, ऐसा सही है। फौतगी से वापस आ गया हूँ जी, और चश्मा मैं घर उतार के गया था, रुमाल पहन के। बिल्कुल आंख में तो दर्द हो गया, क्योंकि बाइक पे गया हूँ ना, तो मिट्टी वगैरह आंख में आई है ना। खैर घर आके पानी के साथ धोया है, आंख को अच्छी तरीके से साफ़ किया है। और अभी जो है ना वो दूसरे खंबे के पास शामियाना लगा हुआ है, थोड़ा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर अभी है ना जी बारात की रवानगी।
क्या रवानगी है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। हाँ यही है। तो अभी जो है ना जी चल रहे हैं पूरी फैमिली उधर शादी अटेंड और करने देखो के शादी लिए। में जाने का हमारे स्टाइल देखें। ये चप्पल तुमने कैसी पहनी हुई है? बस क्या शादी में जा रहे हैं नहीं, उधर चश्मा पहुंच तुमने के। पहन लिया, अच्छा किया। मेरी आंख में दर्द है। अच्छा किया, ताकि किसी को, हमारी ये कोशिश है कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। हाँ जी हाँ जी। आदिया तुमने नहीं पहना? नहीं अच्छा चलो आ जाओ, चलो चलो अक्सर तुमने तो पहना हुआ है ना चश्मा, हाथ में लिया हुआ, पहनो ना फिर। ये तुम्हारी तो ठीक है, इसको दे दो। नहीं तुम्हारी भी सही हो गई, इधर दिखाओ। राबिया इसकी भी ठीक हो गई है, हाँ जी। सिर्फ मेरे ऊपर ज्यादा अटैक है बस। चलो बच्चों चलो। अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि उसने जो है ना थोड़ी सी इज़्ज़त बख्शी है। गांव में जितनी भी शादियां हो रही हैं ना, उन सब शादियों का टोटल समझ लें कि ये शामियाने वाले हो गए, वो दूसरे लाइटिंग वाले हो गए, उसके अलावा गोश्त वाले हो गए, सब अल्हम्दुलिल्लाह से अब्बासी साहब के रेफरेंस पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी भाई ने अभी मुझे कॉल किया कि यार वो लाइटिंग वाले को बुला लो, क्योंकि इनकी लाइटिंग जो है ना मेरे ख्याल में कल परसों से शुरू हो जाएगी। कल शुरू हुई। तो उधर जो थे वो और लाइटिंग वाले थे, इधर के लिए फिर किसी और को बुलाया, क्योंकि उनसे जब मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हमें कहीं और जो है ना लगानी है लाइटिंग, तो आप किसी और को जो है ना बुला लें। तो फिर इनके लिए एक और लाइटिंग वाला है, उसको बुलाया है। तो खैर जी अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सामने शामियाना लगा हुआ है जी। जैसे ही बारात रवाना हो ना और वो हो सब कुछ करके जल्दी आना है, क्योंकि घर में भी जो मेहमान बैठे हुए हैं, रोटी अभी तंदूर में बनवा के आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी। सालन तो इधर से आ गया था, चलें जी जल्दी जल्दी शादी अटेंड कर लेते हैं। देखें ना, बिल्कुल कभी ऐसा ना कहें कि ढोल ढमक के बज रहे हैं, कोई कुछ नहीं बजाएगा, क्योंकि यहाँ विलेज के ये रस्म व रिवाज होते हैं, वो सॉरी एक अदब और एहतराम होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया था ना कि अगर दूसरे तीसरे विलेज में भी फौतगी हो जाए और शादी हो तो कुछ भी नहीं बजेगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। अभी बारात है, रुखसती है, लेकिन सब साइलेंट पे हैं। वैसे एक दूसरे की केयर जो है ना ऐसे करनी ही चाहिए। एक शादी वाले घर से अभी बारात रवाना करके अल्हम्दुलिल्लाह से वापस आ ही रहा था कि कज़न के घर से कॉल आई कि इधर आ जाओ भाई, इनका कोई काम होगा। मेरे ख्याल में लाइटिंग के लिए जो है ना कुछ डिसाइड कर रहे होंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शादी जा तैयारियां लाइट लग गई है किथा लो, है किथा लो, आधे है कुथा लो, त्रै लो कम से कम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी दूल्हे साहब का कमरा तैयार हो रहा है मेरे ख्याल में, है ना बेगम? दूल्हे का कमरा, अच्छा आप भी पहुंच गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारात से फारिग हो गई? मैं देखो दूल्हे की कितनी रगड़ाई हो गई है। दूल्हे की रगड़ाई अच्छी खासी हो रही है। हाँ। ये जी माशाल्लाह, अभी आपको दूल्हे का कमरा दिखाते हैं जी, ये जरा बंद हो जाए। चले जी माशाल्लाह, ये असल में दूल्हे का बेड इधर लगाया है ना, तो ये शीट्स वगैरह जो है ना ये मेरे ख्याल में पूरी नहीं आ रही थी। अच्छा ये लकड़ी वाले का ऐसे होता है राबिया? नहीं, जल भी होता है, ऐसे भी होता है, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी बनवा। अच्छा ये है जी माशाल्लाह से दूल्हे का कमरा। हाँ जी। कुछ दिन पहले ये दुल्हन का कमरा था। दुल्हन का मतलब ऐसे था कि मेरी भतीजी की शादी हुई थी, जहेज हमने इसी कमरे में दिखाया था आप सबको। अब ये माशाल्लाह से बन गया है जी दूल्हे का कमरा। ये देखें जी, सेज का सामान तो दिखाओ। हाँ हाँ, सेज का सामान आया है, ये देखिए माशाल्लाह से। ये जी माशाल्लाह सेज का सामान आया हुआ है। बस दूधो नहाए पूतो पड़े। और गाड़ी का भी कह रहा है कि मैं लेके आया हूँ, गाड़ी की वो, ये गाड़ी का है? नहीं ये नहीं होगा, गाड़ी का भी कह रहा है कि मैं लेके आया हूँ सामान, गाड़ी वाला वो जो है ना फूल वगैरह है वो सारा कुछ है। सुबह कल से जो है ना जी माशाल्लाह इनकी शादी शुरू होगी। ये क्या है? शेर है। पैसों वाले तो नहीं है? नहीं पैसों वाले नहीं। हाँ, बगैर पैसों वाले। हाँ सादे, ये देखो। हाँ ये ये सेज है ये ना, गाड़ी सेज। के है, गाड़ी का होगा ये सेज के हैं। हाँ सेज। अब सेज पता नहीं कौन बनाएगा। हिंदे में कह रहे हैं कार दे, ये कार वाले मेरे ख्याल से लगते हैं पहने में को। ये देखा भी नहीं, ये कार देने। ये गाड़ी के हैं, ये गाड़ी को दुल्हन बनाया जाएगा। हाँ जी ये देखो। सुबह फिर इनको निकाल के दे दूंगा गाड़ी। लड़के सुबह फिर गाड़ी को भी सजा लेना। सजा लेंगे सुबह क्यों? परसों सवेरे। वो कल उसकी तैयारी शाम को खड़ी करके पूरी कर देंगे ना। सुबह वाले शादी वाले दिन अब इतना टाइम थोड़ी होगा कि गाड़ी को सजाएंगे या तुम्हें सजाएंगे। गाड़ी को दरवाजे का ना, गाड़ी को गेट दे सजा के उसे खरीदे बोल पाट गिनते हैं। हाँ सजा दो वही शादी वाले दिन बेटा तुम्हें सजाएंगे या गाड़ी को सजाएंगे। उसे सजाते ना सवेरे सवेरे। टाइम से चलना है, टाइम से आना है।
सवेरे सवेरे देखो एक ब्रश आता था तो इनको रगड़ी बैठा मैं गाड़ी को साफ कर देता अभी एक दूल्हे को रगड़ रगड़ के आ रहा हाँ हूँ एक दूल्हे को रगड़ रगड़ कर एक कल रगड़ना दूल्हे को इंशाल्लाह। हाँ हाँ चलो सी अल्लाह पाक तक मुबारक करे नवी जिंदगी आमीन सुम्मा आमीन। चले नवी जिंदगी नवा फस नवा जमाना नविया रुता लब दे आ जाओ चलो। बाकी जी इंशाल्लाह सेटअप वेटअप जो भी है बस शादी हमारी का दिल से दुआ है उन दो शादियों को कवरेज नहीं दे सका हाँ जी। क्योंकि वो थोड़े फैमिली रीजंस हैं इस वजह हाँ से। जी। इसकी शादी को फुल कवरेज होगी क्योंकि इनकी तरफ से हम बस हमारी दुआ है कि 4 दूल्हे हैं दूधो नहे पूतो पले इंशाल्लाह इंशाल्लाह लास्ट दूल्हा ये है ना हाँ लास्ट है ना लास्ट दूल्हा ये है। और इस घर से वो सामने हमारा घर नजर आ रहा है जी इतना दूर है हमारा घर। बस ओए आजा इनसे डर के खड़ी हो गई है आजा पहचानते हैं विलेज वाले उनको पता है आजा अहमदी अपने ये भी शादियों पे आए हुए हैं। एक देखो ये आ गया अहमदी अपने नहीं है मैं इधर बाहर खड़ा हुआ हूँ ये अंदर भाग रही ले जा ओए आजा मैं इधर ही हूँ। देखें जी लकड़ी लेने के लिए गई है इनको असल में जी शादियाँ होती है ना तो गोश्त वगैरह आपको पता है कि आम होता है तो ये दूर दूर के जो है ना कुत्ते भी आ जाते हैं तो ये देखें ले वो डर के भाग गया ये उनसे वो तुम्हें ही देख रहे हैं दोनों के दोनों। लोमड़ी की शक्ल का कुत्ता है आ जाओ इस वाले का कह रही है कि ये तो बिल्कुल लोमड़ी की शक्ल का है ये वाला आ जाओ चलो बट्टा मारन दे आ खड़ा जाओ। बट्टा मारन दे ओ कुछ नहीं होता भाग जाएंगे वो उनको पहले एडवांस में पता चल गया है। कैसे कैसे माल बुझा दे इनको पहले पता चल गया कि अगला शादी का घर ये है तो इसलिए ये एडवांस पहुंचे हैं। आजा चल भाग गए चल आजा 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 बस। कल जी इधर सांप था इस जगह पे और यकीन करें इतना मोटा था इसके अंदर भाग के चला गया। अच्छा इस शादी के घर वालों को ना डबल मौज है। डबल मौज कैसे है राबिया कि इनको जो है ना जी माशाल्लाह से ये पूरी ज़मीन जो है ना खाली मिल गई। हाँ जी अब शादी वाले दिन क्या होगा कि यहाँ पर तंबू लगाया जाएगा और नीचे दरिया बिछा देंगे और जेंट्स यहाँ पर होंगे नीचे नहीं सोएंगे चारपाइयों पे। नहीं 4 पाई दरिया पहले बिछाएंगे ना। चलें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भाई साहब ने जो है ना चश्मा भाई साहब को तो उतर गया है। रत्ती क्या नहीं होना कितना हाँ बिल्कुल सही हो गया सही थी हाँ भाई की आंखें सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरी नंबर मेरा है अभी सही हो जाएगा हाँ आखिरी नंबर मेरा है। बस अल्लाह करे जी कि ये 2-3 दिन में जो है ना इस वबा से जो है ना जान छूट जाए मेरी वरना काफ़ी मसला ख़राब हो जाएगा। हाँ जी और मैं तो आज डॉक्टर को भी दिखा के लाया हूँ मेडिसिन भी लेके आया हूँ। अच्छा मैं कहता हूँ कल ना गाड़ी को कल ही धो लेंगे परसों नहीं परसों धोएंगे कल इसको अच्छे मिट्टी तरीके हो से जाएगी। नहीं धो के इधर खड़ी कर देंगे। हाँ परसों वाले दिन सुबह सुबह जो है ना कपड़ा मार गाड़ी को तैयार कर लेंगे दुल्हन सॉरी दूल्हे दुल्हन की गाड़ी बना लेंगे। हफ्ते वाले दिन हाँ हफ्ते वाले दिन हाँ तो कल का दिन तो बीच में गैप पड़ रहा है ना सिर्फ और सिर्फ। और ये जी शादी की और मेहमानों की तैयारियाँ मेहमान भी कराची से आए हुए हैं उनकी भी शादियों की तैयारियां जोरों से। और उनको तो 4, 5, 6 उनको 7 शादियां हैं जी अभी उनकी 3-4 पेंडिंग में हैं। चलो बिल्कुल शाम के साए ढल चुके जी और अभी तैयारी करेंगे माशाल्लाह से तीसरी शादी के जागे में जाने की। जागे में जाने से पहले अभी जो है ना उनकी कॉल आई है कि आप 15 से 20 मिनट देर करके तोल के अपने चावल जो हैं वो हमसे ले जाएं। तो बेगम को कह रहा हूँ कि कोई बर्तन वगैरह दे दो लेकिन बेगम साहबा का दुकान में काफ़ी नुकसान हुआ पड़ा है वो आपको दिखाता हूँ। ओए होए ये चेक करें ये मुझे लगता है कि कोई बच्चा या भाई सौदा वगैरह दिया है ना तो बिल्लियाँ जी छुप के नीचे कहीं बैठ जाती है ना नीचे से गुजर के तो फिर ये बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए और बिल्लियों ने अपनी कार्रवाई डाली है। ये देखें ये सारे दुकान के बिस्किट वगैरह बिल्कुल खोल के खाए हुए हैं। ये देखें इधर ये ज़ीरा वगैरह ये सब कुछ। अच्छा ये तुम थैली से निकाल के पापड़ वगैरह और ये चीज़ें बाहर नहीं रखा करो। तुम्हें पता है कि बिल्लियाँ जो है ना हमने देखो डब्बों में रखे हुए हैं लेकिन ना भाई ढकने नहीं रखते हैं। चलो कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा। कितने का 50 रुपए का नुकसान हुआ 100 रुपए का ज्यादा हुआ सुबह भी किया है उन्होंने। हाँ हाँ जी चलो कोई नहीं मैं तो कहता हूँ जितने दिन शादी है ना दुकान की शटर खोल के इधर बैठो। बैठने नहीं देते आप। अच्छा मैं आपको क्या कहता हूँ कि दुकान खोल के अपनी दुकानदारी ना करो। अभी वो वाला पोर्शन जी बेगम साहबा का नहीं सॉरी दुकान का वो वाला पोर्शन खाली है
वो वाला अभी वो भी बेगम साहबा को भर के देना है। इधर भी ये जो कुछ पापड़ वापड़ है। अच्छा तुम एक काम करो ना, पहले की तरह करो ना। अब उनको एक पापड़ निकालना होता है तो वो देखो सारी थैलियों में से कहीं कभी कहीं से निकाल रहे हैं, कभी कहीं से निकाल रहे हैं। एक एक बंडल जो है ना सबका इधर टांग दो। ये वाला ब्रेकर भी अगले दिन भी जल गया है, ये और लगाया मैंने, है ना भैया। एक एक पापड़ जो है ना इधर जैसे पहले टांगे हुए थे ना हम तो नहीं कर सकती ना, क्यों? क्योंकि पहले बकरियां नहीं थी, बकरियां भी अंदर आ जाती हैं, बिल्लियां भी अंदर आ जाती हैं। मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये देखो अब कितना नुकसान हो है मेरा। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये कर लो ठीक है। इसको अब नुकसान किया हुआ तो वापस नहीं आ सकता। और दूसरा ये कि फिर ना मुझे वो दे दो तुम कोई बड़ा पतीला बड़ा वगैरह दे पतीला दो। मैंने धो के रख दिया। रात भी तुमने मुझे छोटा पतीला दिया उधर जाके, वो तो कह रहे कि आज हम 5-5 किलो दे रहे हैं। तो बड़ा ले जाओ। तो मैंने कहा यार बाल्टी ले इसमें, जाओ यहाँ से, बाल्टी तो फिर उसने बगैर तोले हुए जितने भी थे ना, ये वाले देखें जी 16 किलो वाली बाल्टी कह रही है दे 16 किलो की नहीं, 10 किलो। 10 किलो की है। नहीं इतना क्या करेंगे, वही बस पतीला दे दो जैसे रूटीन वाइज जाते हैं। अच्छा चलो पतीला दे देती हूँ। जरा मैं यहाँ से साफ कर लूँ। ओके आप खुद देखें जी, इसको पता चला है कि अक्सा के हाथ में जो है ना कोई पापड़ की थैली वगैरह है, तो ये देखें असल में ना हमने खुद बिगाड़ा हुआ है, बकरियों को बिल्लियों को इन चीज़ों को खुद बिगाड़ा हुआ है। अब देखें जी ये यहाँ पर बैठी हुई है आराम से देख रही है, मुझे देख रही है कि खाना अभी देंगे, इनका टाइम हो चुका है ना जब गोश्त खाने का। अभी तुमने खुद देखा वो जो बिस्किट नीचे पड़े हुए थे वो हादिया जैसे रैपर बाहर लेके निकली है, बिल्ली उसके पीछे भाग के, वो बिल्ली कह रहा हूँ बकरी उसके पीछे भाग के आ गई है। और फिर खा कैसे रही थी, पापड़ भी खा जाती हैं, निमको भी खा जाती हैं, सब चीज़ें। उनको पता है कि दुकान इधर ही है। पापड़ अगर नीचे तुमने सही कहा कि अगर टांगे हुए हैं तो बकरियां आके ना पूरी थैली नीचे गिरा देंगी। और फिर खोल के उसको दांतों से पहले से ऐसे करती हैं, वो फट जाती है, फिर उसको खाती हैं बड़े मजे के साथ। बिल्लियां भी ऐसे ही, सब कुछ ऐसे। कौन सा वाला पतीला दे रही हो? वो स्टोर में रखा, आप जाओ स्टोर से निकाल के लेकर आओ पतीला। असल में ना हमने खुद बिगाड़ा हुआ है, बकरियों को बिल्लियों को इन चीज़ों को खुद बिगाड़ा हुआ है। अब देखें जी ये यहाँ पर बैठी हुई है आराम से देख रही है, मुझे देख रही है कि खाना अभी देंगे, इनका टाइम हो चुका है ना जब गोश्त खाने का। अभी तुमने खुद देखा वो जो बिस्किट नीचे पड़े हुए थे वो हादिया जैसे रैपर बाहर लेके निकली है, बिल्ली उसके पीछे भाग के, वो बिल्ली कह रहा हूँ बकरी उसके पीछे भाग के आ गई है। और फिर खा कैसे रही थी, पापड़ भी खा जाती हैं, निमको भी खा जाती हैं, सब चीज़ें। उनको पता है कि दुकान इधर ही है। पापड़ अगर नीचे तुमने सही कहा कि अगर टांगे हुए हैं तो बकरियां आके ना पूरी थैली नीचे गिरा देंगी। और फिर खोल के उसको दांतों से पहले से ऐसे करती हैं, वो फट जाती है, फिर उसको खाती हैं बड़े मजे के साथ। बिल्लियां भी ऐसे ही, सब कुछ ऐसे। तो कौन सा वाला पतीला दे रही हो? वो स्टोर में रखा, आप जाओ स्टोर से निकाल के लेकर आओ पतीला। आज जी जैसे आप सबको पता है कि जैसे मैंने बताया भी है कि आज माशाल्लाह से तीसरी शादी है। और 3 दिन से जो है ना तीसरी शादी शुरू है। और पिछले 2 दिन से जो 2 शादियों की मैंने जो भी रूटीन वाइज है वो आप सबके साथ शेयर की है। उसमें से आप लोग मुझे 100% जो है ना वो कह रहे हैं कि अहमद भाई कि ये बहुत गलत है। अब देखें जी ये रस्म व रिवाज जो है ये तोल के देने वाला ये, हालांकि आप अगर हमारे पिछले व्लॉग दोनों दिन के देखें तो मैंने उसमें क्लियर बताया है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिवाज को जो है ना अपने गांव से ख़त्म करूँ। शहर की तरह अवेयरनेस हो कि भाई लिफाफे में जितने पैसे डाल के कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई 500 अफोर्ड करता है, कोई 1000 रुपये अफोर्ड करता है, लिफाफे में डाल के शादी वालों को दे दिए जाएं। इसके पीछे पूरा लगाऊं। अब इसमें शादी वालों का भी कोई कसूर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी रस्म व रिवाज हैं बने हुए, ये इनके अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहे हैं। मतलब कि जो इनके बड़े थे उनके पास ये रिवाज होगा, फिर आगे ट्रांसफ़र हुआ, फिर आगे ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अभी से आगे जो है ना मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जो है ना हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, इस चीज़ को बैन करेंगे। गांव में हो या शहर में तो वैसे ही बैन है। और कमेंट्स ऐसे भी देखने को मिले कि आप जब अपने बच्चों की शादी करें तो उसमें जो है ना प्लीज़ आप लोग हॉल वगैरह बुक कीजिएगा। इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने नहीं करना। तो इंशाल्लाह जी सबसे पहले तो अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा ना, बच्चों का पहले वो पूरे तरीके से तैयार होंगे, उसके बाद जब तक मेरा जवाब 20 साल का नहीं होता, जब तक हमें भी कोई पता नहीं है कि पॉसिबल है हम लोग यहाँ पर हों या फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ आगे ट्रैवल हम लोग कर जाते हैं। हो सकता है कि शहर में चले जाएं या उससे भी बड़े शहर में चले जाएं, तो वो अब मेरे पाक परवरदिगार को पता है।
वो तो फिर आने वाले टाइम के हिसाब से जो है ना डिसाइड किया जाएगा कि शादी ऐसी करनी है या फिर वैसी करनी है। बाकी ये कोशिश पूरी में लगा हुआ हूँ कि ये वाली जो है ना रस्म इसको इसी शादी तक ही महदूद रख के बंद कर दिया जाए। अभी पतीला लेके आया एक छोटा, राबिया ने कहा दूसरा लेके आओ। अभी दूसरा लेके आते आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा पतीला लेके जो है ना वो आया। यही वाला पतीला है। हाँ अब ये सही है। हाँ ये सही है, इसमें 5 किलो आ जाएगा। जवाद साहब चलो चले कहाँ? जोंज लेने के लिए। नहीं जवाब ये दूसरा पतीला लेकर है, ये वो ये रात वाला तो है जो रात को लेके नहीं जाना वो है। दूसरा है। तो इसमें आ जाएगा, आगे का हाँ आराम से आ जाएगा फुल। ये कहाँ से निकाला? नहीं तो फिर उनको कहूँगा ना रात की तरह कि वो उन्होंने कहा था ना कि इसमें मामू 5 किलो नहीं आएगा। मैंने कहा जितना आएगा ऊपर तक भर दो। वो फिर उन्होंने ऊपर तक भर दिया था। वो मेरे ख्याल में 5 किलो से भी ज़्यादा था। वो भाभी का पतीला छोटा वो धुला रखा है। चलो कोई नहीं, ये बहुत है। चलो जवाब उठाओ, इसको कपड़े में बांध लो जैसे रात बांधा था ना हमने। चलो जी अभी बिल्कुल मगरिब और अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं जी तौल के चावल लेने के लिए। बस आप सब ने भी दुआ करनी है कि ये रस्म और रिवाज जो है हमारे गांव से निकल ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करके जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।